लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकपुर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं पाक कोर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के जो क्लास नंबर 16 है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं HTML मार्की टैग पर। और आज हम देखेंगे कि HTML में मार्की टैग का क्या किरदार है, इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसका काम क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। और अगर मेरे पढ़ाने का कोई तरीका आपको पसंद नहीं है या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए बनाया गया है। तो चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने नोटपैड और अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लिया है। नोटपैड में मैं अब दिखाता हूँ कि मार्की टैग क्या है, इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। मार्की टैग का काम क्या है, आपने न्यूज़ चैनल देखे होंगे, उनके नीचे जो एक न्यूज़ टिकर चल रहा होता है, एक पट्टी चल रही होती है, स्क्रॉलिंग पट्टी चल रही होती है। और आपने वही काम वेबसाइट्स में भी देखा होगा कि वेबसाइट्स में भी वो स्क्रॉलिंग पट्टी चल रही होती है, तो उसे हम न्यूज़ टिकर कहते हैं या स्क्रॉलिंग कह सकते हैं। तो आज हम HTML की मदद से वो स्क्रॉलिंग पट्टी बनाएंगे और उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो नोटपैड मैंने ओपन कर लिया है, इसमें मैं टैग लिखता हूँ। टैग किस तरह लिखे जाते हैं इसका इल्म तो आपको होगा। ये है मार्की टैग, MARQUE, ये टैग हो गया। क्योंकि आपको इल्म है कि जो टैग हम स्टार्ट करते हैं उसको क्लोज भी करना होता है, तो मैं इसे क्लोज भी कर लेता हूँ। ये क्लोज भी हो गया। अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। इंटर इसलिए प्रेस कर रहा हूँ ताकि जो काम है मैं खूबसूरती से करूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ टेक्स्ट, इस्लाम एंड मॉडर्न साइंस। अब अगर मैं कंट्रोल S करूँ और आपको दिखाऊं वेब पेज में कि इसकी इनपुट किस तरह आई है, तो ये देख सकते हैं ये उसकी इनपुट है। और आप इस चीज़ को नोट करें कि काफ़ी ऊपर से वक्फा ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे BR लगाया हुआ है ताकि आपको सही तरह से गाइड कर सकूँ। ओके हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब इसको हम मुख्तलिफ तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं टेक्स्ट और बढ़ा दूं तो और भी बढ़ा सकता हूं। इधर से मैं कॉपी करता हूं और पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल S। ये देखें अब ये टेक्स्ट बढ़ के आएगा। जितना यहाँ पे टेक्स्ट बढ़ाते जाएं ये बढ़ता जाएगा। ये स्क्रॉलिंग पट्टी, न्यूज़ टिकर इस्तेमाल हो रहे होते हैं वेबसाइट्स में। तो ये कैसे बनाते हैं? ये इसी तरह बनाते हैं, मार्की टैग लगाते हैं और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? जिस तरह बाकी पहले जो हम टैग इस्तेमाल करते थे उनका एक होता था विड्थ का, तो यहाँ पे मैं विड्थ का टैग भी लगा सकता हूँ। विड्थ कितनी रखनी है? 50%, मतलब आधी स्क्रीन पे रखनी है। ये मैं लगा सकता हूँ क्योंकि पिछले लेक्चर में हम विड्थ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखें आप आधी स्क्रीन पे ये टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा है। और अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखूँ BG कलर, ये एट्रीब्यूट हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ रेड, कंट्रोल S करता हूँ और आप दिखाता हूँ। ये देखें अब ये रेड जो स्क्रॉलिंग पट्टी आ रही है, अब इसका जो बैकग्राउंड है वो रेड हो चुका है। और अभी ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, राइट से लेफ़्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन है। अगर मैं यहाँ पे उर्दू टेक्स्ट लिखता तो उसकी डायरेक्शन हमें देनी पड़ती लेफ़्ट से राइट। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको लेफ़्ट से राइट किस तरह लेके जाते हैं। तो ये डायरेक्शन है, इसलिए हम एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल करेंगे डायरेक्शन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्शन और
किस तरफ लेके जाना है। अभी ये देखें, ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डायरेक्शन है वो लेफ़्ट की तरफ है। और अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट लिखूँ तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी लेफ़्ट की तरफ ही जा रहा है, इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट ही है। मैं अगर यहाँ पे राइट लिखूँ कि राइट की तरफ जाए, तो मैं यहाँ पे राइट लिखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, अभी लेफ़्ट से राइट जा रहा है। अगर हमारा कोई उर्दू टेक्स्ट है तो वो इस तरह हम लिखेंगे, और अगर कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जिनको राइट डायरेक्शन देनी पड़ती है तो ये एट्रीब्यूट उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा लेफ़्ट इस्तेमाल करूँगा क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं एक इसकी और वैल्यू दूँ अब, तो अब देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। अब आप देख सकते हैं ये अप जा रहा है, डाउन से अप। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डाउन तो ये फिर नीचे की तरफ आएगा। कंट्रोल एस करता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे आ रहा है। और इसका एक और एट्रीब्यूट है, मैं अभी इसको लेफ़्ट कर देता हूँ ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ये लेफ़्ट हो गया। और इसकी हाइट बढ़ाना चाहें, इसका एट्रीब्यूट इस्तेमाल करता हूँ हाइट, और इसको दे देता हूँ 200 पिक्सल या 50 पिक्सल दे देता हूँ। कंट्रोल एस, अब आपको दिखाता हूँ तो इसकी हाइट बढ़ चुकी है। और एक एट्रीब्यूट है बिहेवियर। बिहेवियर मतलब ये किस तरह से स्क्रॉल करे। ओके हो गया। अगर मैं यहाँ पे इधर से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ एट्रीब्यूट, मैं यहाँ लिखता हूँ बिहेवियर, और इसकी वैल्यू एक होती है स्क्रॉल, एक होती है स्लाइड और एक होती है अल्टरनेट। तो अभी ये स्क्रॉल हो रहा है। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ स्क्रॉल और कंट्रोल एस करके देखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल ही होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्लाइड तो आप ये देखते हैं क्या होता है इस पे। अब आपने गौर करना है कि ये स्लाइड होगा, इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है बिहेवियर की। अब देखें, पहले ये स्क्रॉल हो रहा था, लेफ़्ट की तरफ गायब हो जाता था, लेकिन अभी जाके वहाँ पे रुक गया है। एक ही दफ़ा स्लाइड किया है उसने। अगर मैं यहाँ पे अल्टरनेट लिखूँ, एक चीज़ आपने दोबारा गौर करनी है, राइट से निकल रहा है और लेफ़्ट अपनी पोजीशन पे जाके रुक जाता है। और अगर मैं अल्टरनेट करूं तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। कंट्रोल एस, आप ये देखें राइट से नहीं निकला, बल्कि अपनी पोजीशन पे जो राइट वाली साइड थी वहीं से उसने स्टार्ट किया है, एक पोजीशन से स्टार्ट किया है और राइट की तरफ जा रहा है और फिर लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। तो अपनी जगह पे ठहरा हुआ है, गायब नहीं हो रहा। तो ये थी एक वैल्यू थी अल्टरनेटिव, ये एक बिहेवियर था। और अगर मैं इसका बिहेवियर स्क्रॉल कर दूं तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर सकता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ क्योंकि मैं एक आपको और चीज़ समझाना चाहता हूँ। इसका एक और एट्रीब्यूट है स्क्रॉल अमाउंट। तो यहाँ पे मैं देता हूँ स्क्रॉल अमाउंट, इसकी वैल्यू मैं देता हूँ 50। कंट्रोल एस करता हूँ और अभी रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें स्पीड से चल रहा है। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ या 70 कर देता हूँ, आप ये देखें कितनी स्पीड से ये स्क्रॉल कर रहा है। और अगर मैं इसको कर देता हूँ 4, आप ये देखें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से स्क्रॉल कर रहा है। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, तो आप बिल्कुल ही स्लो मोशन में ये स्क्रॉल करेगा, देख सकते हैं आप। तो ये एक एट्रीब्यूट था स्क्रॉल अमाउंट, जो इसका डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल पॉइंट है, स्क्रॉल अमाउंट है, वो है 4।
इसका और एक एट्रीब्यूट है लूप। पिछली वीडियो जो हमने पिछला डिस्कस किया था वीडियो टैग के बारे में, उसमें हमने लूप को अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि मज़ीद आप देख सकते हैं आपके लूप असल में है क्या चीज़। लूप मतलब बार बार चलाना। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एक और एट्रीब्यूट देता हूँ लूप, और यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो ये 2 दफ़ा चलेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं। तो अभी बिल्कुल क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया तो ये स्क्रॉल नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे 10 लगा दूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, अब ये देखें ये 2 दफ़ा स्क्रॉल होगा, उसके बाद ये रुक जाएगा क्योंकि 1 दफ़ा हो चुका है, ये 2 दफ़ा हो गया। अब ये स्क्रॉल नहीं करेगा। अब आपने देखा कि लूप असल में कहते किसे हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ लूप की जगह, इसका मतलब 1 दफ़ा ये स्क्रॉल करे। कंट्रोल एस करता हूँ, ये करेगा कब? जब हम 1 दफ़ा पेज रिफ्रेश करेंगे तो 1 दफ़ा स्क्रॉल करेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं दोबारा पेज रिफ्रेश करूँ तो ये दोबारा स्टार्ट होगा। अब नहीं आ रहा क्योंकि 1 दफ़ा हमने इसको अमाउंट दी है, इसकी वैल्यू दी है। अगर मैं फिर स्क्रॉल रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये थे मार्की ट्यूल, मार्की टैग, और इसके एट्रीब्यूट भी हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और ये इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल था। बेसिक से हम एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह वेब पेज डिज़ाइन करेंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर दें। किसी किस्म का कोई सवाल है और आप बताएं कि आपको मार्की टैग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।